मैं अपनी माँ से ये जंग लड़ रहा हूं। जिस अजियत में मेरी माँ ने मुझे मुब्तला किया, उसी अजियत में मैं अब उसे मुब्तला कर। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मेरे साथ सही नहीं किया। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वो हम नाश्ता लेकर आना चाह रहे थे। अरे भाभी, जब दिल चाहे आप आ जाएं, आपका अपना घर है। दरअसल मैं बुशरा को फोन करी थी, उसने फोन नहीं उठाया तो मैंने आपको तकलीफ दी। आप अपनी सारी तकलीफें मुझे दे दें, किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं भाभी। वैसे भी यूं अचानक शायान और भाई साहब चले गए हैं तो वलीमे की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। आप होंगी ना साथ तो सहारा रहेगा मुझे। बस हम थोड़ी ही देर में आ रहे हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बुशरा, मैं अपनी माँ से ये जंग लड़ रहा हूं। जिस अजियत में मेरी माँ ने मुझे मुब्तला किया, उसी अजियत में मैं अब उसे मुब्तला कर। बुशरा, बुशरा तुम इस तरह से क्यों बैठी हो? बुशरा, फराज कहाँ है? बुशरा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। और जिस दिन सारा की डोली निकली थी, उस दिन उसे कफन में लपेट के कब्र में उतारा गया। कहाँ है फराज? तुम इस जंग का हिस्सा नहीं, मेरी तरफ से तो अब आजाद हो। विशा, मैं तुम्हें तलाक के अलावा और कुछ नहीं दे पाऊंगा। ये क्या किया तुमने फराज? ऐसा इंतकाम? बुशरा, बुशरा बेटा, बेटा तुम खुद को संभालो। उठो, उठो, खुद को संभालो बेटा, कुछ नहीं होगा। फराज ने कहा दूसरी मोहब्बत इंतकाम होती है। इंतकाम ले लिया उन्होंने, ले लिया इंतकाम। मुझसे क्यों आंटी? मुझसे इंतकाम क्यों लिया? मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? मुझसे इंतकाम क्यों किया उन्होंने? खुद को संभालो बेटा, खुद को संभालो, कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना। मैं बात करती हूँ फराज से। ऐसे कैसे ये तलाक ऐसे कैसे कोई दे सकता है? तलाक नहीं बेटा। आंटी वो जा चुकी है, कुछ खत्म हो चुका है, सब खत्म हो। ऐसे कैसे खत्म हो सकता है बेटा? नहीं, नहीं हो सकता ये सब कुछ। मैं माँ हूँ उसकी, मैं उसे कैसे जाने दूंगी? नहीं बेटा, हो ही नहीं सकता ऐसे। मैं लेकर आऊंगी उसे वापस। तुम मत घबराओ, बस तुम खुद को संभालो। देखो, तुम्हारे अम्मी अबू आने वाले हैं ना, इस तरह वो परेशान हो जाएंगे। प्लीज। मियां बुआ रही आंटी, उन्हें ये सब नहीं बता सकते। मैं उनके सामने नहीं, आप उन्हें मना कर दें यहाँ आने से। मैं उनके सामने इस तरह नहीं जा सकती। उन्हें मेरी बदनसीबी पे यकीन आ जाए, मैं वो यकीन कभी नहीं तोड़ पाऊंगी। आंटी प्लीज आप उन्हें आने से मना कर। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। तुम खुद को संभालो, मैं हूं। तुम्हें मेरी बात पर यकीन है ना? तुम तसल्ली रखो बेटा, कोई तुम्हें कुछ कह नहीं सकता। मैं लेकर आऊंगी उसे वापस। मैं देखती हूँ वो ऐसे कैसे जा सकता है। ये मैं देखती हूँ उसे। हाँ? उठ।
क्या है इस लड़की को, फोन ही नहीं उठा रही। अब कौन सी लड़की का जिक्र हो रहा है? सारी तो इस घर में है। जो कल इस घर से चली गई है। अम्मी खुदा का खौफ करें, आप इस टाइम क्यों बुशरा बाजी को कॉल कर रही हैं? इस टाइम का क्या मतलब है? देखो तो सही कितना दिन चढ़ा है। अम्मी क्या हो गया? कभी कभी आप बिल्कुल बच्चों जैसी बातें करती हैं। रात को ही तो वो शादी करके इस घर से गई हैं। अब कौन सी ऐसी जरूरी बात है जो आपको अभी करनी है? मुझे क्या जरूरी बात करनी होगी? तुम्हारा बाप कह रहा है कि फोन करो, पता करो सिचुएशन क्या है। सिचुएशन? वहां कौन सा महाज खड़ा है जो अब्बू सिचुएशन जानना चाहते हैं? अम्मी, आपकी सुबह उसकी सास से बात हुई है ना, तो टेंशन क्या है? सवाल जवाब मत करो, अपने बाप से पूछो जाके। अम्मी बस करते हैं, अब बाप के नाम से डराना छोड़ दें। हाँ हाँ, डरा के इतना बड़ा किया ना, जो गज गज भर की जबानें चल रही हैं। तो वाह, सुबह ही सुबह हाय हाय शुरू कर दिया आपने। हेलो, हाँ परिसा कैसी हो? इससे पूछो इतनी जल्दी क्या थी, क्या काम था जो सुबह सुबह चली गई? आप पहले अब्बू से पूछें कि वो तैयार हुए हैं या नहीं। क्या कर रही हो? हम बस अब सब सामान तैयार कर रहे हैं। इश्क में जिसको रोग लगा हो, रोगी वो कहलाए। आज मुझे पहली दफा लगा जैसे अब्बू को मेरे नसीबों पे यकीन आ गया हो। सबके सामने वो इतनी खुशी से कह रहे थे कि मैं उनकी बुशरा हूं। आज तो मैंने अपने बुशरा होने का हक अदा कर दिया। जान चली ना। शायद अब्बू को मेरे नसीब के बारे में पहले ही इल्म था, तभी तो मुझे यूं अपने नसीबों से लड़ता देखकर गुस्सा होते थे। मोहब्बतें बारावर हों या अधूरी, मोहब्बतों के नसीब में आंसू ही आंसू। ये आंसू आग भड़काते हैं, बुझाते नहीं। लेकिन देखो हमारी मोहब्बत मुस्कुरा रही है। हमने शायद मोहब्बत का मतलब ही बदल दिया। आपके सवालों का जवाब आप अच्छी तरह से जानती हैं। तुम जानते हो तुमने क्या किया है? आप जानती थी कि आप क्या कर रही थी? मरने वालों के साथ मर नहीं जाया करते फराज। और जिंदा लोगों को मरने पर मजबूर भी नहीं करते अम्मी। भूल जाओ सबको एक हादसा समझकर। और वो लड़की, उस लड़की का क्या कसूर है? फराज, किसी बच्चे का मामूली सा खिलौना भी जमीन पर पड़ा हो तो समझदार लोग उसे उठाकर ऊपर रख देते हैं कि उसे नुकसान ना पहुंचे। मगर तुमने इस लड़की का दिल एक खिलौने से भी कमतर समझा। मरने वाली तो मर गई, लेकिन इस लड़की का क्या, जिसे तुम जिंदा जीते जी दरगोर करके चले गए हो? मैं भी तो जिंदा दरगोर हूं इतने सालों से। अपनी बकवास बंद करो और वापस आओ। मैं तुमसे कह रही हूं वापस आओ फराज। बहुत दूर आ गया अम्मी, और आज इस मुल्क से भी दूर चला जाऊंगा। क्या क्या मतलब मुल्क से दूर चले जाओगे? फराज, फराज, ये तुम क्या कह रहे हो फराज? किसी के एतमाद और वादा तोड़ने की अजियत का मजा जरा
आप भी तो जगे। खुदा हाफिज। फराज, फराज, बुशरा मेरी बात सुनो। बुशरा, 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 बुशरा ये क्या कर रही हो तुम? बस आंटी, मजीद जूते दिलासे देने की कोशिश ना करें आप। इस घर से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं बेटा, ये तुम्हारा घर है। हाँ, कल रात के लिए। नहीं, अब भी ये तुम्हारा ही घर है। आंटी बस, फराज मुझे तलाक दे चुका है, कभी वापस नहीं आएगा। सुना नहीं है आपने? मेरा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। जाओगी कहाँ? अपने घर। नहीं बेटा, एक तूफान आ जाएगा। तूफान? तूफान आके गुजर चुका है आंटी। देखो बुशरा, तुम में हिम्मत थी बेटा, तुम सह गई, लेकिन तुम्हारे माँ बाप नहीं सह पाएंगे। सहना पड़ेगा, इतनी बदनसीब बेटी पैदा की है, सजा तो सहना पड़ेगी ना। वो तुम्हें अब कबूल नहीं करेंगे। हाँ, वो भी कबूल नहीं करेंगे। हेलो। हेलो रुकैया आपा, अम्मी कहाँ पर हैं? फोन नहीं उठा रही है ना, फराज फोन उठा रहा है। कहाँ पर हैं सब लोग? फराज साहब तो नहीं है और हम सुबह से दुल्हन के घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। और बुशरा? दुल्हन तो सुबह से नजर नहीं आई। शायान साहब, सानिया बीबी की अम्मी की तबीयत कैसी है? ठीक है वो। इसीलिए तुम्हारे अब्बू इस शादी के लिए राजी हुए थे। शायद उन्होंने इस दुनिया से बहुत धोखे खाए। जब तक पैसे उनके अकाउंट में नहीं डाले, उन्हें मेरे वादे का यकीन नहीं आया। कब लिए उन्होंने पैसे? क्या करोगी तुम जानकर? जानना चाहती हूँ मेरा सौदा कब हुआ, किस दिन मैंने अपनी आजादी खो दी। बेटा, इस तरह तो तुम मुझे भी एहसास जुर्म में डालोगी। कम से कम आपके पास एहसास जुर्म तो है। मेरे पास तो अपनी दिल की तसल्ली के लिए वो भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे की तसल्ली। तुम मेरी बेटी नहीं बनोगी। बेटी बनने से खौफ आता है आंटी। न जाने इस दफा क्या कीमत लगा दी जाए। या अल्लाह खैर। बेगम साहबा, सब ठीक तो है ना? हाँ बोलो बोलो रुकैया, क्या बात है? बेगम साहबा, शायान साहब का फोन आया। अच्छा, उससे बोलो कि मैं उसे कॉल बैक करती हूँ। आपने उनको सुबह में भी फोन नहीं किया था। ओफो रुकैया, मैं कर लूंगी ना। तुम जाओ, जाकर नाश्ते की तैयारी करो। जी। बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बू आने वाले हैं, अपना हुलिया दुरुस्त करो। आ जाओ, वो इस तरह तुम्हें देखकर परेशान हो जाएंगे। इतनी खामोशी है घर में, लग ही नहीं रहा कि ये शादी वाला घर। अम्मी, शोर छोटे घरों में होता है, बड़े घरों में नहीं। और वैसे भी हर किसी के मेहमान हमारे मेहमानों की तरह नहीं 2-2 हफ्ते टिक कर ही रह जाएं। हाँ, लेकिन फिर भी बस कर दो तुम।
तुम्हारे वसवसे ही नहीं खत्म। उनके मिलने पे वसवसा, यहां बिठाया है तो शक। क्या हो गया और खामखा क्यों बहस कर रहे हो तुम? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। तभी तो इतनी भारी कीमत दी थी आपने। बुशरा, तुम मेरी बेटी हो। दुनिया वालों के सामने साबित कदम रहना। मैं जानती हूँ अपने घर वालों के लिए तुमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम अपनी किसी भी गलती से अपनी उन तमाम कुर्बानियों को रायगा कर दो। इनका सामना नहीं कर सकती। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। घबराहट उन्हें होनी चाहिए, तुम्हें नहीं। हेलो। हेलो। हाँ शायान, बुशरा के अम्मी अब्बू आए हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, थोड़ी बिजी हूँ। अब आप जाए, मैं आती हूँ। आ जाओ। अबू आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। औलाद तो अपना नसीब खुद लेकर आती है ना। जैसे तुम लेके आई थी, है ना? बड़ा अच्छा नसीब लेके आई, तुम पैदा हुई तो मेरे घर में कितनी रेल पहल हो गई, पैसा भी आ गया, रहमतें बरसने लगी, 4 बेटियां हुई तुम्हारे बाद। अरे भाभी, शुरू कीजिए ना। आपने ये तकल्लुफ क्यों किया? आपने तो बिल्कुल रिवायात को ही बदल के रख दिया। अरे भाई साहब, रिवायतें हम ही बनाते हैं और हम ही तोड़ते भी हैं। अब देखिए ना, आज एक रिवायत टूटी और दूसरी बन गई। हमारी बुशरा कहाँ है? जी भाभी, वो थक गई थी ना बहुत, उसके सर में दर्द हो रहा था। अभी मैं उसे पेन किलर देकर आ रही। बहन जी, वो रुकैया बता रही थी आपकी बेट के फराज कहीं बाहर क्या हुआ? जी वो सानिया की अम्मी की तबीयत अचानक खराब हो गई। मूसा भाई, भाभी और शायान को दुबई जाना पड़ गया। होटल से कंफर्मेशन के लिए कॉल्स आ रही थी, तो फराज को उधर जाना पड़ा। भाई साहब, अगर आप मुनासिब समझें तो हम लोग वलीमे का फंक्शन इन लोगों की वापसी पर रख सकते हैं। कमाल की बात कर रही हैं आप खुद ही तो कह रही हैं कि हम खुद ही रिवायात बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं, तो ये भी वलीमा भी रिवायत ही है, आप जब चाहें कर लें। बहुत शुक्रिया, आप नाश्ता शुरू कीजिए। बुशरा बाजी, आज हम सब आपकी अलार्म की आवाज के बगैर उठे। घर इतना सूना सूना लग रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई चीज गुम गई है। गुम नहीं गई, बिक गई है। बेगम साहबा, मूसा जी का फोन है। अच्छा ठीक है, एक्सक्यूज मी, मैं अभी आई। तुम कैसी हो? सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी।
तबीयत से क्या फर्क पड़ता है अम्मी? इंसान की किस्मत ठीक होनी चाहिए। क्या हो गया बुशरा? कैसी बातें कर रही हो तुम? हर बात का उल्टा जवाब दे रही हो, क्यों? कोई मसला है तो बताओ। आप इतना परेशान क्यों हो रही? यकीन नहीं रहा आपको मेरे पे? कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं टूटेगी मेरी। चलिए, वो बुशरा नहीं जा रही। अच्छा बहन, अपने अब्बू को खुदा हाफिज कहो। हाफिज। आपने जो कुछ भी किया हमारा फर्ज था, और ऐसा कभी मत समझना कि हम अपने फर्ज से गाफिल हैं। और मैं उम्मीद करता हूं बुशरा कि तुम हमारे इस फैसले के पीछे छुपी माँ बाप की मजबूरियां और खुदा की मसलहत को समझोगी। और अगर बाकी बहनों की तरह तुम ये समझने से कासिर हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। आप ऐसा ना करें, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम सलाम। सब ठीक तो है? आप रो रही हैं? नहीं नहीं, वो एक्चुअली मुझे फ्लू हुआ है। ओह, मैं सुबह से कॉल कर रहा हूँ, घर पे कोई फोन नहीं उठा रहा, अम्मी का भी फोन बंद जा रहा है। उनकी तबीयत तो ठीक है ना? जी शायद सो गई हैं इस वक्त? अच्छा खैर, आप मेरी उनसे बात करवा सकती हैं? एक मिनट। थैंक यू। बुशरा नहीं आई? जाओ, वो सब रसीदें वगैरह जमा करो, सारा हिसाब करना है। अम्मी सब खैरियत है? बुशरा नहीं आई? हाँ सब खैरियत है, खुश है वहाँ। तो आई क्यों नहीं? बताया तो है, खुश है इसलिए नहीं आई। ये क्या बात हुई कि खुश है वहाँ? बस यही बात है, इस बात का कोई और मतलब निकालने की जरूरत नहीं है। बुशरा जाने, उसकी ससुराल जाने। ये बात आपने मेरी शादी के बाद भी की थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? क्या ऑल फॉल बक रही हो? बुशरा की सास ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, जब उसकी तबीयत ठीक होगी वो लेकर आ जाएंगी। शर्म नहीं आती? और फराज घर पे नहीं था। तो कहाँ था? शायान की सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। मूसा भाई, शायान और सानिया को दुबई जाना पड़ा इमरजेंसी में कल रात। फराज जाके होटल वालों से बात कराया क्योंकि शायद वलीमा लेट हो जाए। तो ठीक नहीं हुआ? हाँ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। उनका फोन है आपके लिए। और फिर
फराज को रिसेप्शन के कैंसिलेशन के लिए कितने चक्कर लगाने पड़े, इन्हीं चक्करों में पड़ा हुआ है। अम्मी आप एक बार पूछ ही लेती कैंसिलेशन से पहले। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगता। वहाँ दाऊद भाई बहुत परेशान है, और फिर मैंने फराज और बुशरा के हनीमून के लिए टिकट्स भी करवा दिए। हनीमून? हाँ, हनीमून। अब देखो ना, अच्छा है तब तक भाभी की तबीयत भी संभल जाएगी, ये लोग वापस भी आ जाएंगे, और फिर तुम्हारी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। कब जा रहे हैं ये लोग? परसों। अच्छा तुम बताओ, भाभी की तबीयत कुछ संभली? मूसा भाई बता रहे थे कि अभी तक आईसीयू में। जी अम्मी अभी तो आईसीयू में ही है, कुछ दिन लगेंगे अभी। अल्लाह बेहतर करेगा। तुम ये बताओ, सानिया कैसी है? ठीक है वो। उसका बहुत ख्याल रखना बेटा। जी। अम्मी अम्मी सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वो शायद आपसे बात नहीं हो पाई थी, इसलिए परेशान हो गया। चलो ठीक है बेटा, मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। जी अल्लाह। चलो भाई, अब इस बड़े से कमरे की बड़ी बड़ी चीजों पे सिर्फ तुम दोनों का हक रह गया है। हाँ, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं इन सब चीजों के इंतजार में थी ना। और नहीं तो क्या। वैसे इसका एक नुकसान और भी है, अब अम्मी अबू का सारा मसला तुम दोनों पर डायरेक्ट गिरेगा। वैसे जूबिया कहाँ है? जूबिया मैडम पढ़ रही हैं, और इन सब से बचाने के लिए हमारे पास फिजाबाजी है ना। आपको क्या हुआ फिजाबाजी? यकीनन बुशराबाजी याद आ रही है ना? ऐसे लग रहा है जैसे रुखसती आज है। बुशरा ठीक तो है ना वहाँ पे? अम्मी अब्बू का मूड क्यों खराब है? वो बुशराबाजी ने आने से मना कर दिया तो अब्बू को लगा जैसे उनकी बेइज्जती हो गई। बुशरा ने मना किया था? हाँ, पर शायद उनकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। उनका चेहरा काफी उतरा उतरा सा लग रहा था। अरे हो सकता है वो थक गई होंगी, बेचारी आखिरी दिन तक तो ऑफिस गई हैं। मेरी दुआ है कि बुशरा को हमेशा खुशियां मिले, ये खुशियां वो डिजर्व करती है। वैसे उनकी सास बहुत स्वीट है। अरे मैं तो सोचती हूँ शुक्र है हमारा कोई भाई नहीं है। क्यों? अरे मेरी रूह ही कांप जाती है सोच के कि अम्मी हमारी कैसी सास बनती। पूरी बात ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। वैसे वो बोल तो बिल्कुल ठीक रही है। हाँ। एक काम करते हैं, ये जो अपना बुशराबाजी से शेयर करते हैं, 1 मिनट में मैसेज करते हैं। पागल, इधर दो फोन। अब उसकी शादी हो गई है, हर बात उसको नहीं बताते। एक तो फिजाबाजी आप भी ना कहीं से अम्मी की रूह आपके अंदर भी आई है। मैं भूल गई, अब्बू ने मुझे बिल लाने को कहे थे, अब उन्होंने बातों में लगा दिया मुझे। अब्बू फिर से डांटेंगे। ओहो, अब खुद देर लगा रही है और हमें कह रही है। मैं बिल देकर आती हूँ अब्बू को। फिजाबाजी, बुशराबाजी कितनी प्यारी लग रही थी ना, और फराज भाई भी, दोनों इतने अच्छे लग रहे थे एक साथ। बुशरा, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। बेटा हिम्मत से काम लो। क्या चाहती हैं? बहादुरी की चादर ओढ़कर हमेशा के लिए मजलूमियत की जिंदगी गुजारूं? सब कहते हैं शादी के बाद औरत मुकम्मल हो जाती है। कैसी तकमील हुई है आंटी कि मैं हमेशा के लिए अधूरी हो गई।
मेरा यकीन करो बेटा, मुझे फराज के इरादों के बारे में इल्म नहीं था। वो इतनी बड़ी हरकत कर बैठेगा, मैं तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। आप अच्छी तरह जानती थी फराज को भी और उसके इरादों को भी, और यही वजह है कि आपने इतनी भारी कीमत अदा की। अपनी अना की तस्कीन के लिए एक बार मैं ये जुल्म कर चुकी थी, दोबारा ऐसा करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती। बुशरा बेटा, मैं कसूरवार हूं तुम्हारी। मुझे एक बार, सिर्फ एक बार मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारा हक, तुम्हारी खुशियां, सब कुछ तुम्हें मैं खुद वापस दिलाऊंगी। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है। बस आंटी, मुझे झूठी तसल्लियां ना दें जैसे आपने शायान को दी। एक झूठ छुपाने के लिए न जाने आपको कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। बेटा, मैं नहीं चाहती कि शायान वापस आए। मैं खुद फराज को ढूंढना चाहती हूँ, उसे बताना चाहती हूँ कि उसने किस कदर घिनौनी हरकत की है। इसीलिए मुझे ये बात बनानी पड़ी। श्राप बेटा, कुछ दिन तुम सुकून से, आराम से यहाँ रहो, तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। आ जाओ, खाना खा लो। मैं खाना लगवा रही, आ जाओ। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे। जिस इंसान को मोहब्बत ने इतना मुस्तरब कर रखा हो, तुम कैसे उसकी आस लगा कर बैठ सकती हो? कैसे तुम्हें सुकून दे सकता है बुशरा? तुम उसका इंतजार नहीं कर सकती। ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए। बुशरा, खुदा के लिए अपने आप को कोई धोखा मत देना। ये उम्मीद एक शराब है, इस छत के नीचे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। तुम मेरी बेटी नहीं बनोगी? बेटी बनने से खौफ आता है आंटी। न जाने इस दफा क्या कीमत लगा दी जाए। तुमने हमारे लिए, अपने घर के लिए, अपने खानदान के लिए जो कुछ भी किया है उसका अजर तुम्हें खुदा ही दे सकता है। जिस तरह इंसान खुदा की मसलहत को नहीं समझ सकता, उस तरह औलाद माँ बाप की मजबूरियों को नहीं समझती। बनाने वाला भूल गया हो जैसे, कैसे जिएगी कमली, भूल गया हो जैसे। गम है उठाने कितने, सहने सितम है कितने, ये तो सड़कें ने तो कहीं का नहीं छोड़ा। उसने सारी तकलीफें इसलिए तो नहीं उठाई थी ना कि एक दिन उसकी खुशियों की जगह उसी को एक गिरवी रख दिया जाए। बताओ तुम्हारी क्या मर्जी है? खरीदी हुई चीजों से उनकी मर्जी नहीं पूछी जाती। आपने तो उस लड़की के घर के साथ साथ उसकी खुददारी को भी तोड़ दिया भाभी। गलतियां भी रिश्तों की तरह होती हैं आंटी, ठीक से निभाई ना जाए तो बहुत तकलीफ देती हैं। शायान बेटा, अब तुम आ गए हो ना, अब मैं चैन से मर सकती। फराज की मां निकली है ना, उसके लिए मर तो सकती है, मेरे लिए जी नहीं सकती ना।